हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर, बिल्कुल बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइन करंट एनर्जी अपडेट्स की। बहुत सारे गुड चेंजेस इनके लाइफ में इस वक्त में घटित हो रहे हैं और यस, क्योंकि इनकी एनर्जी इस वक्त में काफ़ी पॉजिटिव है, हायर फ्रिक्वेंसी एनर्जी में आ चुके हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में न्यू कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ है इनकी लाइफ में आगाज दे रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में क्लियर करना डियर कि जिन भी डीएफ्स के लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटीज आए हैं, ये साइकिल शिफ्टिंग की डीएफ्स भी हो सकती हैं। ठीक है जी, ओके। अगर एनर्जीज की बात करें तो यस डियर, आपको ऐसा जरूर महसूस हो रहा होगा कि आपके साथ से लक एक्टिव हो गया है। अब यूनिवर्सल एनर्जीज आपके लिए काम करेंगी। हाँ, कुछ डीएफ्स जिनके लाइफ में पेनफुल साइकिल अभी भी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी एरिया में डिस्टर्बेंस है, कोई प्रॉब्लम में फंसी हुई है, फिर भी वो अपने आपको एक हाई लेवल के ट्रस्ट में आकर के यस, मेरे लाइफ में मैं डिवाइन के ऊपर पूरी तरह से सरेंडर्ड हूँ, मुझे पूरी तरीके से ट्रस्ट है कि यस डिवाइन मेरे साथ में कुछ अच्छा करने वाले हैं। इन्होंने क्या किया ना, अपने पास्ट ईयर्स में भी बहुत सारा डिवाइन मिरेकल देखा है और इन्होंने अपने लाइफ के कुछ ईयर्स से एक कंक्लूजन निकाला है। आप लोग मुझे डियर कंफर्म करना कमेंट सेक्शन बॉक्स में। आपने कंक्लूजन निकाला है कि यस, मेरी लाइफ में अभी तक जो भी चीज़ें घटित हुई हैं, मुझे भले ही स्टार्टिंग में बुरी लगी हूँ, पर बाकायदा इनका जो आउटकम था वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव था। तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है आपके लिए कि यस, चाहे सिचुएशन हमारे कितनी भी सामने हमें दिखने से बुरी लग रही हो, एक्चुअल में वो हमारे लिए बुरी नहीं होती और डिवाइन के बड़े प्लान हमारे ऊपर ज़रूर से रिवील होते हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव काम कर रहे थे। तो इस वक्त में डीएफ्स की लाइफ में क्या हो रहा है, भले ही किसी प्रॉब्लम में है, कुछ टॉक्सिसिटीज में है, या लाइफ का कोई एरिया ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है चीज़ों को, ठीक है, या कुछ सोल्स जो है वो कार्मिक पैटर्न्स एक्टिव करके इनकी लाइफ में इस वक्त में कनेक्ट किया और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इनसे डील करना है। उनको भी ये सरेंडर करके एक माइंड में हौच पौच फील कर रही है, थोड़ा सा ट्रबल फील कर रही है, पर एक हाई लेवल का ट्रस्ट है कि यस, मेरे लिए हमेशा डिवाइन मदर बेस्ट करके देती है। ये सिचुएशन अगर मुझे डील करने के लिए दी है किसी भी एरियाज में, तो यस, इसमें भी मेरे लिए कुछ बेटर होगा। कई डीएफ्स अपने सोल मिशन के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होंगी, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, मैं इतना एफर्ट लगा रही हूँ, फिर भी क्यों नहीं एक बड़ा सा कुछ क्यों नहीं हो जाता, एक बहुत बड़ी सी कुछ अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आ जाती, बहुत कुछ बड़ा सा क्रिएट क्यों नहीं हो जाता, या जो सोल्स कुछ हीलिंग प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं इसके लिए बड़ा सेल क्यों नहीं हो जाता, ये वायरल क्यों नहीं हो जाता, ये प्रोडक्ट सबको क्यों नहीं पसंद आता, यूट्यूब चैनल है तो अरे ये क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, ये क्यों नहीं इस तरह से, ठीक है, सफरिंग में फील कर रही है खुद को। इट्स वेरी ओके, कारण क्योंकि डियर ये डिवाइन आपकी टेस्टिंग करते हैं, ये ट्रस्ट आपका पहले से बिल्डअप हुआ है। यस, अब डिवाइन क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं आपको। इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। डीएफ साइकिल शिफ्टिंग की डीएफ से जिनके लाइफ में चीज चल रही है, तो डीएफ से इनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो मानकर चलिए कि आप डिवाइन टेस्ट को पार करने वाले, अपनी एनर्जी को ऐसे बरकरार रखना कि यस, मेरे लिए जो भी हो रहा है वो बेस्ट एनर्जी में डिवाइन मुझे करके हमेशा देते हैं, इस बार भी देंगे। और यस, ये अगर डिलेइंग वाला कुछ सिचुएशन में फेस कर रही हूँ, या रिलेशनशिप में कुछ इशू फेस कर रही हूँ, फाइनेंशियली कुछ इश्यूज फेस कर रही हूँ, तो ये बाकायदा मेरे बेटरमेंट के लिए है। डिवाइन ने मुझसे किसी चीज़ का कंफर्मेशन चाहिए होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में आकर डियर आप अपने डिवाइन टास्क बरकरार रखें, आप अपनी मेहनत में कमी ना आने दें, आप अपने टास्क में कमी ना आने दें, ठीक है जी। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ से अगर आप ऐसा प्रिटेंड करेंगे डिवाइन को कि डिवाइन मैं पूरी तरह से ब्लेस्ड हूँ कि इतना एफर्ट करके यहाँ तक भी आपने पहुँचाया, इसके लिए भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और यस, आप ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे, मुझे मालूम है। ये सिचुएशन जो आई है ये भी आपके चरणों में सरेंडर है, और मुझे पता है इसमें से आपने मेरे लिए कुछ अच्छा निकाल करके ज़रूर रखा होगा, जो कि इस वक्त मुझे अपनी नज़रों से नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसे भाव में रहेंगे आप, मानकर चलिए डियर कि ये जो प्रॉब्लम है वो कुछ ही दिनों तक आपकी लाइफ में और बरकरार रहने वाली है। अदरवाइज तो इसका पूरा हीलिंग ऑलरेडी आप कर चुके हो, डिवाइन टेस्ट को ऑलरेडी पार कर चुके हो। परसेंटेज वाइज जो छोटा छोटा है वो आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा बड़ा जो एनर्जी इनके लिए अभी आने वाला है वो आने वाला है, कुछ के लिए आ चुका है, कुछ के लिए आने वाला है। ये कौन सा एनर्जी है डियर, देखिए आपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए हद दर्जे का एफर्ट लगाया है ना, और आपको समझ में आ चुका है इस वक्त में कि यस, डिवाइन मैस्कुलिन वाइब्रेशन अपनी जो रूढ़िवादिता है या अपने जो बिलीफ पैटर्न्स है उसको परसेंटेज वाइज छोड़ चुके हैं। उनके लाइफ में इस तरह से बदलाव आया है, आपने उन्हें बदलते हुए नहीं देखा है, बिल्कुल आपने उन्हें बदलते हुए देखा है, और आप उसके लिए उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। दैट इज वेरी ग्रेट एनर्जी। बट यस डियर, क्योंकि वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में अभी भी झिझक रहे हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा चेंज क्या होने वाला है
कि जो भी डिवाइन फेमिनाइंस ने पहले एफर्ट लगाया था, इस वक्त वो सारा एफर्ट छोड़ देने वाली है इनके साइड से। या जो डिवाइन फेमिनाइंस एफर्ट ऑलरेडी छोड़ चुकी थी, उनके लिए मैसेज है कि अब आपको अपने डिवाइन की दिशा में बढ़ जाना है, क्योंकि बाकायदा आपका इस वक्त में प्रेजेंट का एनर्जी आपका ये कि आपका ये परसेप्शन हीलिंग चल रही होगी कि जो व्यक्ति आपको आपका हाई वैल्यू पर्सन आपको नहीं समझता होता है, या आपको किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपके भावों को नेग्लिजिबल समझा जा रहा है, आपकी अच्छी एनर्जीज को पोषित करने के बजाय इसके लिए कुछ नेगेटिव ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को मुझे अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करना है। और अब मैनिपुलेशन, अब आप समझ रहे हो डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से डियर जो भी मैनिपुलेशन आपके चले हैं वो बाकायदा अभी आप समझ रहे हो कि यस, पहले ऐसा हुआ होगा कि जब आप इनको चेज करते रहे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते रहे, अपने पाथ के ऊपर इनको लेकर आने की कोशिश करते रहे, उस वक्त में ये और भाग गए, नहीं किया, ठीक है, नहीं मानी कोई चीज़, हाँ ठीक है, नहीं ओके किए कोई चीज़, ठीक है। उसके बाद जब आपने पूरी तरह से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, आपने पूरी तरह से लेट गो कर दिया, ठीक है, मानो मानो, नहीं मानो मत मानो, ठीक है, उसके बाद ही इनकी जो एनर्जीज है वो शिफ्ट हुई और इन्होंने सारी वो चीज़ें माननी शुरू की जो आपने बाकायदा इनको कही हैं। अब जिस वक्त में इन्होंने माननी शुरू की, जिस वक्त में इन्होंने पहचाननी शुरू की, तो इन्होंने आपके बिहेवियर में एक बड़ा बदलाव जो है वो फील किया। इन्होंने फील किया कि यस, आप कितने जल्दी आप जो है चेंज कर गए, कितने जल्दी, यानी कि पहले आप कोशिश कर रहे थे कि वो सारी वो चीज़ें करें, अब जब वो कर रहे हैं तो नहीं उन्होंने किया। तो इस वक्त में क्या हो रहा है, जिन डिवाइन फेमिनाइंस ने ऐसा वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी अपना क्रिएट कर लिया है कि यस, मुझे पीछे स्टेप बैक ले लेना है, मुझे पीछे हट जाना है, जर्नी में मेरे रोल क्या है, मुझे बस इसकी तरफा ध्यान देना है, मुझे अपने सोल मिशन की तरफा ध्यान देना है, मुझे जिस पर्पस के लिए डिवाइन ने मुझे भेजा है वो पर्पस बाकायदा बहुत सारी सोल्स को पता लग चुका है। और अब बहुत सारी सोल जो है उसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से करने की कोशिश कर रही हैं। जिन डीएफ्स ने अभी भी इस तरीके का कोई भी प्रयास नहीं किया है, बाकायदा वो भी आने वाले दिनों में इस तरीके के प्रयास करने के इच्छुक होंगी, बहुत लग के वो प्रयास कर देंगी। जैसे कि जर्नी आपके लिए नहीं है, जैसे कि डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए है नहीं, जैसे है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, और बस सोल मिशन है और आप और डिवाइन टच, तीन चीज़ें ध्यान रखें, आप डिवाइन टच सोल मिशन, तीन चीज़ें, और बस अंधाधुंध लग जाएंगे सोल मिशन के ऊपर। यार कारण क्या है, ये एक फ्यूचर में होने वाली चीज़ें आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको एनर्जी में एक्सप्लेन किया कि कुछ डीएफ्स बाकायदा अपने इस चीज़ को समझ करके कि यस, अगर कोई व्यक्ति आपका डिसरिस्पेक्ट करता है, डिसवैल्यू आपको समझता है, कोई भी चीज़ इस तरह नेगेटिव प्रोजेक्ट करता है, तो वो डिजर्विंग पार्टनर नहीं है। और जब तक आपके डिजर्विंग पार्टनर एक सोलमेट के रूप में डिवाइन आपको नहीं भेजते हैं, या इसी डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी को एज अ वाइब्रेशनल मैच बनाकर आपके लाइफ में नहीं भेजते, तब तक आप लगकर अपना सोल मिशन करोगे। कुछ डीएफ्स के लिए ये एनर्जी है, और कुछ डीएफ्स के लिए टोटल अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को उनके मेस में छोड़ के, उनके हाल के ऊपर छोड़ करके इस वक्त में वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाने वाली है। और मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि इस वक्त में इनके लाइफ में कुछ सोलमेट पार्टनर्स की भी कनेक्टिविटी होगी। और यार एक जो इम्पॉर्टेंट मुझे मैसेज मिला था आपके लिए कि जो डीएफ्स अभी भी इन चीज़ों को नहीं समझेगी कि मुझे किस लेवल पर अपना सोल मिशन करना चाहिए, मुझे किस लेवल पर डिवाइन से कनेक्शन करना चाहिए, अभी भी वो सोल लेवल पर, अभी भी वो मेमोरी में उनके डिवाइन मैस्कुलिन्स बने हुए हैं, अभी भी वो किन्हीं चीज़ों में अटकी हुई है, पास्ट की मेमोरी कनेक्ट कर ही रही है, ग्रजेस हैं, फॉरगिविंग एनर्जीज में नहीं है, मानकर चलिए कि उनके लिए एक थंडरबोल्ट डिवाइन की साइड से आएगा। और ये क्या होगा, आपको टिंग करके मैसेज मिलेगा कि कुछ है जरूर, आप कुछ है ऐसा आपको डियर, कुछ होगा, ये इनसाइट्स होंगे, ये खुद की इंट्यूशन से आपको इनसाइट होने वाली है। यहाँ कोई थर्ड पर्सन, कोई बाहर का पर्सन नहीं है, कोई सिंगल व्यक्ति बाहर का नहीं है, खुद की इंट्यूशन से आपके कोई चक्रा का कुछ डिफरेंट टाइप का वाइब्रेशनल आपको फील होगा, या फिर डियर आपको सीधा आपको डिवाइन के वर्ड्स जो है वो चैनल होंगे और आपको अंदर से आपकी सोल लेवल पर आघात होगा। इस बीच आप बहुत सारी 3D की चीज़ों को भूल जाने वाले हो। ये एक वो जोन है जिसमें डिवाइन क्या करते हैं, रियलाइजेशन कराते हैं कि देखो भाई, तुमने जितना काम करने के लिए तुम इस धरती पर आए हो उसमें से आधा हो चुका है, आधा बचा हुआ है, या इतना हो चुका है, इतना बचा हुआ है। और उस वक्त से तुरंत प्रभाव से कई सोल्स को इसमें दे जाऊँ, इस तरह की चीज़ें फील हो सकती है। पास्ट में अपना तुरंत छूटा हुआ एक बहुत बड़ा
कुछ छूटा हुआ याद आ सकता है जिसकी वजह से ये लग जाए, या कुछ ऐसा हो सकता है कि नियर बाय डेथ के एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं डियर, जिसकी वजह से क्या हो कि आप तुरंत ऐसा महसूस करें कि समय वाकई कम है। और ठीक है, इट्स वेरी ओके कि अगर मैं अभी तक नहीं कर पाई या अभी तक मैंने मेरे सोल मिशन को बेटर वे में नहीं किया था, अब मैं करूँगी। और साइड में गया डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, साइड में रखा है 3D का मेरा और दूसरा टास्क, साइड में रखा है और तीसरी चीज़ें जो भी हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा जो भी आप करते हो, मैं, मेरा सोल मिशन और डिवाइन, 3 चीज़ें बस मेरे लिए इस वक्त में है और आप डेढ़ लग जाने वाले हो। तो आप इन एक्सपीरियंस से जो भी आपको थंडरबोल्ट के लिहाज से जिन भी सोल्स को ऐसा एक्सपीरियंस हो, प्लीज़ आप घबराना नहीं। मैं आपको यहाँ कन्फर्मेशन देती हूँ कि बाकायदा ये आपको डराने घबराए जाने के लिए नहीं हुआ है, बस आपको एक aha मोमेंट देने के लिए हुआ है कि यस, आप देखो आपने कितना अभी तक किया है और कितना बाकी है। सारे डीएम्स प्रोटेक्टेड हैं, क्लियर कर दूं। एक आपको ड्रीम में कुछ ऐसा दिखाया जाएगा या विजन में कुछ ऐसा दिखाया जाएगा, मेडिटेशन के दौरान कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जिससे कि आप तुरंत से प्रभाव से समझ जाएंगे कि आपके पास में टाइम जितना है ना, इसका वैल्यू करके हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर देना है। तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबका एक एक करके आपका सामने फेज में ऐसे नज़रों में सामने आता चला जाएगा। सबके ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सारी चीज़ें सेकेंडरी आती हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में सोचना, ये सब सेकेंडरी है। एज सच आपके जो प्रायोरिटी बेस्ड टास्क है वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, और जैसे ये शॉर्ट लिस्टेड हुआ तुरंत प्रभाव से आप अपने काम के ऊपर खड़े हो जाएंगे। प्लानिंग, प्लॉटिंग, क्या करना, ये करना, अच्छा ये चीज़ पेंडिंग है तो इसको ऐसे करना, तुरंत मतलब ऐसा लगेगा आपको कि आपके अंदर 4 पर्सनैलिटी काम कर रही है, आपके चारों, ठीक है, जैसे माता दुर्गा के बहुत सारे हैंड्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ हैंड में कोई ना कोई तो हैंड में कुछ ना कुछ पकड़े हुए हैं। सिमिलर लाइक दैट आपका ऐसे हो जाएगा कि यस, मुझे मेरे पूरी एनर्जी लगा करके सोल मिशन में, डिवाइन से अपने अच्छे कनेक्शन को बिल्डअप करने में, प्लस सेल्फ केयर में बिता देना है, ताकि आपकी जो इंडिविजुअल सेल्फ है वो सारे इंडिविजुअल टास्क जो यहाँ करने के लिए आई है वो कंप्लीट कर सके। दैट इज़ वेरी ग्रेट एनर्जी डियर। मैं कहूँगी जो सोल्स अभी भी ऐसे मैस में पड़े हैं तो निकल जाइए, जो सोल्स को अभी भी क्लैरिटी नहीं, एक बारी पर्सनल सेशन ले लीजिए, या फिर आप इस तरह अपनी लाइफ में चेंजेस कीजिए, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।